हेलो बच्चों, हमारा हम क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने अभी पढ़ा था अब तक कि एक मैग्नेट है, वो कैसे बिहेव करती है, वो अपना कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनता है, मैग्नेटिक लाइंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने कुछ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। अब सेम यही प्रॉपर्टीज एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी शो करता है। कोई भी वायर जिसमें से करंट चल रहा है वो भी वही प्रॉपर्टीज शो करता है जो कि एक मैग्नेट शो करता है। तो ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो किस तरह से बनाता है, और इसको बाय एक्सपेरिमेंटली जिसने इसको ऑब्जर्व किया वो था ओस्टर्ड। तो हम इसको बोल सकते हैं ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। किसने फाइंड आउट किया? ओस्टर्ड ने। तो उसने एक्चुअली में क्या लिया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास अगर हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं, कंपास को लेके जाते हैं, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। अगर सेम वही मैं नीडल को अगर किसी मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। सेम वैसे डिफ्लेक्शन वो नीडल शो करती है, कंपास शो करता है जब मैं उसको वायर के पास लेके चलता हूं जिसमें करंट चल रहा है, तो इसको ऑब्जर्व किया ओस्टर्ड ने। देखिए इसके अंदर किस तरह ऑब्जर्व किया उसने, एक सर्किट लिया, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर मेरे पास एक कंडक्टर है ए बी कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज दी है, एक सर्किट में लगा देंगे की स्विच लगा दिया, और जो डायरेक्शन ली वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से हमने डायरेक्शंस दी। अब एक हम कंपास नीडल लेके गए, उसके जस्ट बिलो रखी, इस ए बी कंडक्टर के नीचे हमने कंपास नीडल को रखा, जिसका जो एक पॉइंटिंग है वो किस तरफ जाएगा? नॉर्थ की तरफ, दूसरा पॉइंटर किस तरफ जाएगा? साउथ की तरफ। वो इस तरह से इसके नीचे रखी है, नॉर्थ साउथ अपने को डायरेक्शन शो करता है। तो फर्स्ट केस में कि जब सर्किट का स्विच क्या है? ओपन। केस 1 में क्या क्या चीजें अपने पास? स्विच क्या है? ओपन। केस फर्स्ट में ओपन स्विच जब ओपन है तो इसके अंदर करंट कितना है? 0। तो इसके अंदर क्या केस मिला? नो करंट, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है, उसके नीचे हमने उसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। वो जहां पे मैं यहां पे रखा, मैं उस कोने में उसको ले जाकर रखा कंपास नीडल को, तो उसमें वही डायरेक्शन नॉर्थ साउथ दे रहा है जो यहां पे दे रहा था। तो हम कह सकते हैं नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करना था वो उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। केस 1 के अंदर जब स्विच ओपन है, देयर इज नो करंट इन द सर्किट इन द वायर ए बी वायर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो जो नीडल है उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिला। अब केस सेकंड लेते हैं कि उसने इस स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं तो ये सर्किट मेरा कैसा हो जाएगा? कंप्लीट। तो केस 2 के अंदर उसने स्विच को क्या कर दिया? क्लोज। केस 2 में स्विच क्लोज, स्विच क्लोज हो गया। क्लोज होते ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मान लेते हैं इसमें करंट चल रहा है आई, कितना करंट चला? आई करंट चला है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बैटरी में आई। तो अब देखा जो इस कंडक्टर ए में करंट चला ए से बी की तरफ, या फिर मैं कह दूंगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। करंट कहां से फ्लो हुआ? इस कंडक्टर में करंट कहां से कहां स्टार्ट हुआ? करंट flows from south to north in conductor AB। इस कंडक्टर AB के अंदर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ चला, क्योंकि साउथ इधर है ए की तरफ और नॉर्थ है बी की तरफ। तो देखा कि जो अपने पास कंपास नीडल पहले ऐसी थी, वो थोड़ी सी इस तरह से बेंड हो गई, ऐसे थी बिल्कुल सीधी, वो किस तरह बेंड हो गई? इस तरह से। यानी कि इसका जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ होगा? थोड़ा सा किसकी तरफ चला गया? वेस्ट की तरफ। और साउथ किस तरफ निकल गया? ईस्ट की तरफ। तो हमने देखा इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ कि जो कंपास नीडल पहले ऐसे थी, जैसे ही वायर में करंट आया ए बी में, तो उसके अंदर जो
टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्ट हुआ मींस क्या है, इसके आसपास क्या बना, नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि आसपास क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो इट मींस हमें पता चला, ऑस्टेड ने ये बताया कि जब करंट चलेगा वायर के अंदर तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जैसा कि एक मैग्नेट बनाती है। तो उस मैग्नेट की वजह से, फील्ड की वजह से इस कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा और वो अपने पास एक्चुअली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को छोड़ के वो उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्थ किस तरफ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। चलिए केस थर्ड लेते हैं। उसने कहा कि अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। करंट कहां से चला, बी से ए की तरफ। अब वही करंट इस सर्किट में कहां से कहां चल रहा है, बी से ए की तरफ। तो इसमें क्या होगा, नंबर 1 स्विच कैसा है, क्लोज्ड, स्विच कैसा, क्लोज्ड। सेकंड, अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, बी से एक, पहले ए से बी था, अब करंट कहां से था, बी से ए, यानी कि नॉर्थ से साउथ। तो हम कह सकते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब साउथ से नॉर्थ, तो अब जो देखा कि अब जो नॉर्थ पोल जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, पहले नॉर्थ पोल अपना ऐसे जा रहा था, नॉर्थ पोल इस तरह से आया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, पहले नॉर्थ कहां जा रहा था, इधर इसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। अब वही नॉर्थ पोल किस तरफ आएगा, वे देखो किस तरफ आ रहा है, उल्टा। तो यानी कि इसके लिए डिफ्लेक्शन किस साइड, ये और साउथ की तरफ उधर, यानी कि नॉर्थ आ गया ईस्ट की तरफ और वेस्ट कहां चला गया, वेस्ट की तरफ, साउथ कहां चला गया, वेस्ट की तरफ। तो यही लिखा, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स। जो डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रही थी वो डिफ्लेक्शन उल्टी हो। तो उसने एक और चीज ऑब्जर्व की, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था वो भी क्या होगा, रिवर्स, तभी तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगी, रिवर्स। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स, चेंज होगी अगर उसको रिवर्स कर दें। तो ये ऑस्टेड ने अपने को बताया। अब एक चीज और ऑब्जर्व की कि अगर ये जो अपने पास कंपास नीडल है, मैं अगर इसके करंट को बढ़ा दूं, अगर हम इसके करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है पहले थोड़ा सा इतना हो रहा था वो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसने देखा कि बाय इंक्रीजिंग द करंट इन कंडक्टर ए बी द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल आल्सो इंक्रीजेस। जो डिफ्लेक्शन उसमें हो रहा था इंक्रीज, इट मींस डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, यानी कि आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसकी वजह से वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। और अगर वो इस कंपास नीडल को इसके नजदीक लेके जाता है तो भी क्या हो रहा है, नजदीक लेके जाएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इसको दूर लेके जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो उसमें पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करता है, हम कह सकते हैं इसको नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ेगा, और अगर मैं करंट की वैल्यू कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। सेकंड वन, अगर मैं इस कंपास नीडल को इसके नजदीक लेके जाएंगे तो भी इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता है, और दूर लेके जाएंगे तो कम हो रहा है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है इसका कंडक्टर का और नीडल का, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई नजदीक लाए तो बढ़ रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो कम हो रहा है। तो हम कहेंगे सेकंड वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है,
कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा है और वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, distance between current carrying conductor and the point। अब मैग्नेटिक नीडल यानी पॉइंट तो बता दिए, अगर ये दूर जा रही है डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, नजदीक आ रही है डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, यानी कि मैं उस पॉइंट की मतलब उस जगह की बात कर रहा हूं, वो पॉइंट जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो हमें पता चला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the magnitude of current and inversely proportional to the distance between current carrying wire या conductor and that point जहां पे magnetic field की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो पता चला अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, किसने बताया, पोस्टर ने। अब बची डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी मुझे डायरेक्शन कैसे याद रहेगी कि ये नाउ नॉर्थ है, किस तरफ डिफ्लेक्शन देगा। तो उसके लिए पोस्टर ने एक रूल बनाया डायरेक्शन के लिए, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन उसने एक रूल बनाया, स्नो रूल। स्नो रूल, अब ये वर्ड स्नो जो उसने यूज किया है, एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। अब इस स्नो रूल की हम डिफाइन कैसे करें, इफ द करंट फ्लो इन एनी सर्किट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, if current flows from south to north and conductor is placed over the needle, O means over the needle, देखो if current moves from south to north, SN south to north and conductor AB placed over the magnetic needle, इस needle के ऊपर रखा है, O means over the magnetic needle, then the north pole of the magnetic needle is deflect towards west। देखो अगर अपने पास साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट चल रहा है और जो कंडक्टर है इस नीडल के ऊपर रखा हुआ है, तब जो नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ओके बच्चों, ये याद रखने का तरीका है कि अपने पास डायरेक्शन कैसी होगी, किस तरफ से वो डिफ्लेक्शन होगा। तो सुनो अगेन, when current flows through the conductor from south to north and conductor is placed over the needle, then north pole of the needle will deflect towards west। ये था अपने पास डायरेक्शन निकालने के, जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी वजह से डायरेक्शन क्या। और अगर उल्टा कर दूं तो देखो अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है करंट और वो ओवर प्लेस्ड है, तो अपने पास किस तरफ लग रही है इसके ऊपर फोर्स, नॉर्थ किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट की तरफ। तो इसका उल्टा कैसे बन जाएगा, एन एस, current flow from north to south and conductor placed over the needle, then needle at north pole of the needle is deflects towards east। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका अपोजिट, ये वाला कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी जब कंडक्टर ऊपर रखा है, और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ कंडक्टर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन जो होगी नॉर्थ पोल के अंदर वो ईस्ट की तरफ होगी जब कंडक्टर इसके ऊपर रखा हो, नीडल के ऊपर रखा हो। तो ये था अपने पास मोस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसने सिर्फ इतना बताया मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है, वो कितनी वैल्यू किस तरह से बनाएगा, उसमें से किस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड किस किस पे डिपेंड करेगा। ये किसने बताया, हमें पोस्टेड ने बताया। ओके बच्चों।